लो भाई देख लो, ठंड में घर बनाते समय एक छोटी सी गलती हुई और पूरा का पूरा सीमेंट खराब हो गया। और सरिया भी इस तरीके से रखोगे तो खराब ही हो जाएगा। और ये देखो, ठंड में कंक्रीट बनाते समय एक छोटी सी गलती हुई और पूरा का पूरा कंक्रीट यहाँ पानी पानी हो गया। नमस्कार दोस्तों, ठंड के मौसम में यदि आप घर बना रहे हैं तो 5 गलतियां तो बिल्कुल मत करना। बट मिस्त्री और ठेकेदार आपको एक काम जबरदस्ती करवाने की कोशिश करेंगे, उसको तो किसी कीमत पर मत करना, नहीं तो बाद में आप यही कहेंगे कि फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो ठंड के मौसम में यदि आपने सीमेंट को लेकर ये वाली गलती कर दी तो आप देख सकते हैं कि आपका सीमेंट इसी तरीके से खराब हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ठंड के मौसम में बहुत सारे लोग इस तरीके से बाहर सीमेंट रखते हैं। तो यदि आप बाहर सीमेंट रख रहे हैं तो इसके ऊपर भाई पॉलीथीन आपको जरूर से जरूर लगा देना चाहिए। यदि आप पॉलीथीन लगाना भूल गए या फिर नहीं लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका सीमेंट इसी तरीके से खराब हो जाएगा, क्योंकि ठंड के मौसम में ओस की बूंदें और कोहरा बारिश की तरह टपकता है। तो ऐसे में भाई जब सीमेंट के बैग पर डायरेक्ट पड़ेगा तो सीमेंट के साथ मिलकर रिएक्शन करेगा, जिससे आपका सीमेंट इसी तरीके से जम जाएगा और एक बार सीमेंट जमने के बाद दोबारा से इसका यूज नहीं होता, ये खराब ही हो जाता है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो प्लीज यार उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हम आगे भी मिलते रहें। सेकंड, ये वाली भी गलती करोगे तो बहुत पछताओगे। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से खुले में लोग स्टील यानी कि सरिया को रख देते हैं। और ठंड के मौसम में यदि आप इस तरीके से खुले में सरिया रख रहे हैं तो इसका मतलब यार बारिश के मौसम में आपने रख दिया, क्योंकि पूरा रात कोहरा और इसके साथ साथ ओस की बूंदें टपकती हैं और ऐसे में पूरा का पूरा जो सरिया है वो गीला हो जाएगा। और गीला होने के तुरंत बाद इसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। और सरिये में जंग लगने का मतलब भाई सरिया कमजोर हो रहा है, तो सरिये को भी ढक कर रखना। थर्ड पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ठंडी के मौसम में यदि थोड़ी सी भी गलती हुई तो इस तरीके से कंक्रीट बनाते समय कंक्रीट एकदम पतली हो जाती है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हमारी सैंड और एग्रीगेट कुछ इस तरीके से खुले में रखी रहती है, जिससे ये गीली हो जाती है और इसके अंदर का जो मॉइस्चर होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो ऐसे में सैंड के अंदर वाटर कंटेंट यानी कि पानी का जो कंटेंट है, मात्रा है, वो बढ़ जाती है। तो ऐसे में भाई बहुत सारे लोग वही गर्मी वाला सिस्टम समझते हैं कि 2 बाल्टी पानी डालेंगे और पूरा का पूरा हमारा कंक्रीट बन जाएगा। बट गर्मी के मौसम में आपकी जो सैंड होती है वो सूखी होती है और ठंड के मौसम में वो गीली रहती है। ऐसे में यदि आप गर्मी के मुकाबले वाटर यानी कि पानी को कम नहीं डालेंगे तो आपकी कंक्रीट इस तरीके से पतली हो जाएगी। तो ऐसे में आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर चेक करना है कि भाई कितने पानी में आपकी कंक्रीट अच्छी बन रही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कंक्रीट की ढलाई करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपका एरिया का जो टेम्परेचर यानी कि तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई इससे अगर कम जाएगा तो कंक्रीट की जो जमने की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से ठप पड़ जाएगी और आपका कंक्रीट स्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। वैसे आज आपके एरिया में क्या टेम्परेचर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। और ठंड के मौसम में एकदम सुबह सुबह कंक्रीट का वर्क मत कराइएगा, क्योंकि उस समय टेम्परेचर बहुत ही डाउन होता है। तो ऐसे में आप दोपहर का समय कंक्रीट ढलाई के लिए चुन सकते हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में ज़्यादातर देखा गया है कि भाई दोपहर के समय में हल्की हल्की धूप हो जाती है और टेम्परेचर भी थोड़ा सुबह के मुकाबले कम हो जाता है, जिससे कंक्रीट जमने की जो प्रक्रिया है वो तीव्र हो जाती है यानी कि बढ़ जाती है। और ढलाई होने के तुरंत बाद आप डिशटरिंग नहीं करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि यदि कॉलम की ढलाई आज हुई गर्मी के मौसम में तो कल सुबह जब मिस्त्री आएगा तो कॉलम की डिशटरिंग कर देगा यानी कि कॉलम की शटरिंग हटा देगा। तो ये गलती आपको ठंड के मौसम में नहीं करनी है। ठंड के मौसम में यदि कॉलम की ढलाई आज हुई है तो कम से कम भाई 48 घंटे बाद यानी कि 2 दिन बाद ही आप उसकी डिशटरिंग करेंगे। तो ऐसे में कंक्रीट सही से सेट नहीं रहती, जिसके कारण कंक्रीट टूट टूट कर गिरने लगती है। नेक्स्ट यदि हम तराई की बात करें तो ठंड के मौसम में आप एक बार तराई कर देंगे वही पर्याप्त रहेगा। आप दोपहर के समय या फिर सुबह के समय किसी भी समय यदि आप तराई कर देंगे तो वो ठंड के मौसम में पर्याप्त रहता है। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि साल 2026 में यदि आप ठंड के मौसम में घर बना रहे हैं तो ठंड के मौसम में घर बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।